जिक्र नबी की तरफ चलते हुए मैं चंद शाह के लिए शाफिर अली बंदरी बनकर खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। आप चालीस में सुना दे रहा हूं कि माशाअल्लाह हाफिज क़यामुद्दीन साहब दे दिए हैं कि दो जहां में छा गए सलमान अजहरी, फैजाने गौसे पाक पा गए सलमान अजहरी, और आका के दुश्मनों का जिगर कांपने लगा। आका के दुश्मनों का जिगर कांपने लगा जब तक सुना है जेल में आ गए सलमान अजहरी। आका के दुश्मनों का जिगर कांपने लगा, आका के दुश्मनों का जिगर कांपने लगा जब से सुना है जेल से आ गए। आदमी कैसे समझ पाएगा रुतबा तेरा, आदमी कैसे समझ पाएगा सब लोग बोलते सुभान अल्लाह। वाकई में अगर आला जिससे मोहब्बत है तो कोई खामोश है। बेड पर खून बिखरा हुआ था, उसकी लाश पड़ी हुई थी, एक नोट पे जुमला लिखा हुआ था, सुने जुमले को। ये कौन सी तहजीब है यार, कौन सी सकाफत है, कौन सा कल्चर है। बाप ने लिखा था, मेरे बेटे तूने क्या कहा, मेरे मरने पर मेरा बड़ा बेटा आएगा, अब बड़े बेटे को आने की जरूरत नहीं, बेटा तुम अकेले आए हो तो दोनों को दफना के हमेशा के लिए चले जाओ। जिसको आप सफरा के सफीरा में हिंद में गई, जिसको ये उलमा वज़ारतुल खारजिया कहते हैं, समझ रहे हैं, विदेश मंत्रालय में सर्विस करने के लिए गए। तो वो सर्विस करती थी तो उन्होंने पूछा कि भाई हम लोग की आदत है जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ की तहजीब, वहाँ के कल्चर को देखते हैं। इराक है ये उसकी राजधानी बगदाद है, हम इस मुल्क में घूमना चाहते हैं, यहाँ क्या है। तो किसी ने कहा कि आप अगर इस मुल्क को देखें तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है नजफ अशरफ में, जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा मुर्दे दफन है। तो कल के भी दिल नहीं कहता कि आला हज़रत सरकार 125 साल पहले बैठे रहे होंगे
बैठे रहे होंगे, गौस पाक की याद आई नहीं होगी, कलम हाथ में उठा लिया होगा, डायरी सामने रखी होगी, लिखना शुरू किया होगा, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, अज़ूमन कातिलन इंदल किताबी, मदद गुआ दमे बिस्मिल है या गौस। आला हजरत लिख के चले गए होंगे, अशार पढ़ते चले गए होंगे, फिर आला हजरत को वहाबिया दयाबना सल्फियों की दरीदा टहनी, इन बेअदब और बदतमीज किस्म के लोगों की खिलाफ अदब बातें याद आई होंगी, तो आला हजरत सरकार को तकलीफ हुई होगी। फिर आला हजरत को हिंदू मजहब के लोगों के दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग भी जलता हुआ दिखाई दिया होगा, तो आला हजरत ने कलम को डायरी पर रख दिया होगा, डायरी को बंद कर दिया होगा, दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा दत तेरी की सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हुजूर गौसे आजम की बारगाह से हिंदू मजहब के लोगों का लगाव देखो, 150 साल पहले कहना पड़ा हमारा हक, क्योंकि गौस पाक से मोहब्बत तो हिंदू मजहब के लोग भी किया करते हैं। फिर से बोलो लब्बैक या गौसे आजम। खिदमत करने से इनामात क्या मिलते हैं, वो टॉपिक वो एक जुमला इधर आ गया, मैं मांगना चाहता हूँ फिर से बोले। अगर बच्चों की अच्छी तरबियत होती है तो रिजल्ट कैसा होता है। हजारा शरीफ में गुलाम गौस, एक गुलाम गौस साहब का नाम आया तो मेरी गुफ्तगू उधर चली गई, थक गए आप लोग, जरा फिर से बोले ना इंजीनियर बने। हम ये कहते हैं, सूफी साहब कहते हैं बेटा ज्योग्राफिया में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, इंग्लिश में टॉप कर ले, स्पोर्ट्स में टॉप कर ले। कोई ये नहीं कहता बेटा हुजूर से मोहब्बत करने में टॉप कर ले, हुजूर पर दुरूद पढ़ने में टॉप कर ले, किसी गरीब को खाना खिलाने में टॉप कर ले, किसी प्यासे को पानी पिलाने में टॉप कर ले। अल्लाह अकबर। हम ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को। गुलाम गौस ने कहा था, ऐ मेरी बीवी, मेरे बच्चे को आशिक रसूल बनना है, आशिक रसूल। इसको हम बुढ़ापे का सहारा नहीं बनाएंगे, इसको अपनी मगफिरत का सामान बनाएंगे। लोग अकेले आएंगे, नेकियां कमा के जन्नत में जाएंगे। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक औलाद की वजह से बहुत सौ को अल्लाह जन्नत में जाने की तौफीक अता करे। खा लिया तो कौन कबल बड़ा चक जीत लिया भाई। अल्लाह अकबर। अल्लाह। गुलाम गौस कहते हैं मेरी बीवी भी देखिए भाई आवाज से ज्यादा भाई 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 बड़ी शख्सियतों के आने पर माशाल्लाह ये सब बरकत की आवाजें हैं। अल्लाह सलामत रखे। हर चार दिन जो लोग बैठे हुए हैं और आप सबकी आमद को आप सबके घर के गुजरे हुए लोगों की मग़फ़िरत का सामान बना दें। आमीन। तो जो नस्लें आने वाली हैं उनको हुजूर का इश्क अता फरमाएं। आमीन आमीन। बस सुने, गुलाम गौस ज़ाहबी कहते हैं मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई, बड़ा इलाज करवाया लेकिन उसे शिफा न मिली। अचानक एक दिन ऐसे आखिरी जुमले हैं, अचानक एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा क्या बात है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, 4 घंटे के बाद आपका बेटा मर जाएगा। 4 घंटे के बाद आपका बेटा मर जाएगा। मैं रोने लगा तो डॉक्टर ने कहा ले जाएं। मैंने कहा मैं अपनी ईमान, अपने ज़मीर के अलावा हर चीज़ अपने बेटे के नाम पे कुर्बान करना चाहता हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कहा नहीं बच नहीं सकता, 4 घंटे के बाद ये मर जाएगा। गुलाम गौस कहते हैं डॉक्टर ने बेड खाली किया, मेरे बेटे को उठा करके टेबल पर रख दिया, कहा ले जाओ। गुलाम गौस ज़ाहबी कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने अपने बेटे की जिंदा लाश उठाई, यूँ उठाई और उठा करके रोता हुआ अपने घर आया। मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे चलती थी, जिसे दुरूद पढ़ के पाला गया था वो बच्चे नहीं हो गया, इसे नातों के साए में परवरिश पाने का शरफ मिला था। आज वो बच्चा मेरा कमज़ोर हो गया। मैंने उसे उठा के रखा अपनी गोद में। मैंने समझा था कि मेरे मरने के बाद ये मेरे जनाजे को उठाएगा। आज मैं अपने बेटे को उठा रहा हूँ। बाप का दिल बड़ा नाजुक होता है। मैंने अपने बेटे को उठाया, घर ला के चारपाई पे रखा और मेरा बेटा जैसे घर के दीवारों दर को देखा रोने लगा। मैंने कहा बेटे रो मत। उसने कहा अब्बू ये दीवारें मुझसे जुदा होने वाली हैं, ये घर हमेशा के लिए छूटने वाला है। मेरी बीवी रोने लगी और मैं भी रोने लगा। मेरी बीवी कभी अपनी उंगलियों से मेरे घर की उस मुबारक शाम को जो मेरा बेटा था उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को मेरी बीवी पोंछती थी और जब बीवी रोती तो मैं उसे तसल्ली देता था। तीनों लोग रोते थे। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। गुलाम गौस ज़ाहबी कहते हैं मैंने कहा कौन? जब मैं दरवाजे पर गया तो आने वाले शख्स ने कहा मुझे गुलाम गौस ज़ाहबी से मिलना है। मैं कहा भाई बात आपको दिखा दे। बोले मुझे गुलाम गौस ज़ाहबी से मिलना है। मैंने कहा क्या बात है? मैं हूँ। बोले तुम घर बैठे हुए हो? मैंने कहा हुआ क्या? बोले हिंदुस्तान में कादियान एक बिल्ड है, वहाँ के मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जमात के बेअदब लोगों ने इस इलाके की ज़मीन पे कब्जा कर रखना चाहा और यहाँ के लोगों के अकीदे को ख़राब करना चाहा है। जल्दी निकले
ताकि उन बदअकीदों को बेनबों को यहाँ से बाहर करे और आपके इलाके में हुजूर पर दुरूद पढ़ने वालों की कसरत बाकी रहे। अगर एक भी बंदे का अकीदा खराब हो गया गुलाम गौस साहब, तो आखिरत में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शिकायत होगी। चले हुजूर के दीन तुम्हें आवाज देता है। गुलाम गौस हज़ारवी कहते मैं रोने लगा, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर आया तो मेरा बेटा जाने की पोजीशन में था, मेरी बीवी तड़प रही थी। मैंने अपनी बीवी से कहा मेरे मुनाज़िरे की किताबें लेके आओ, पूरा पढ़ना। मेरी बीवी लेके आई, मैंने उसे कंधे पे रखा। सुनिए आप, मोहब्बत की हो तो जानो। मैंने उस बंडल को, किताबों के बंडल को अपने कंधे पे रखा और मैं अपने बेटे के पास आया। मैंने कहा बेटे मैं जा रहा हूँ। तो बेटा ने रोक करके कहा अब्बू कहाँ जा रहे हैं? मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलग होने जा रहा हूँ, अब्बू आप मुझे छोड़ के मत जाएं। तो बाप ने क्या कहा था, बेटे सुन, नबी का दीन मुझे आवाज दे, हुजूर का दीन मुझे। मुबारका कितनी खूबसूरत है। दिल तो यही कह रहा था, बस यही कहता रहो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। मैं हुजूर को देखता रहा। फरिश्तों ने कहा कि माँ कुंदत खोल फी हक़ हाज़ा रजुल। मैंने सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मौला, अस्सलातु वस्सलाम काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। बोलते मैं दरूद पढ़ता रहा। बोले फिर? बेटे ने कहा अब्बू मुझे आपकी याद आई। बाप ने कहा हुजूर की मौजूदगी में मुझे क्यों याद किया? तो बेटे ने कहा अब्बू आपने कहा था हुजूर को मेरा सलाम बोल दे। बोले फिर? बोले जैसे मैंने कहा सरकार मेरे बाप ने आपको सलाम बोला है। गुलाम गौस ने बोले हुजूर नाराज तो नहीं हुए? बोले हुजूर नाराज नहीं हुए, हुजूर ने मुस्कुरा के आपके सलाम का जवाब दिया है और हुजूर मेरी कब्र शरीफ से वापस गए। खुशबू बाकी है, चमक बाकी है, रमक बाकी है और बरकतें, अनवार, तजल्लियात बाकी है। अब्बू हुजूर तो चले गए थे, बताऊं आप भी तो आज सुबह को मेरी कब्र पे आए थे, आप भी तो मेरी कब्र पे आए थे। बोले फिर? बोले आपने मेरी कब्र पे आके क्या कहा था? ऐ मेरे मौला मेरी बेटी की कब्र को जन्नत के बागों में से पाक बना देना। तो बोले फिर क्या हुआ? तो बेटे ने कहा अब्बू खुदा की कसम आपकी ये दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। आज मेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। मेरे आसपास के मरहूमीन की भी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है। वो जो लोग पहले से लेटे हुए थे वो भी जन्नत की बागों में से बाग में टहल रहे हैं, जन्नत की क्यारियों में रहने के मजे ले रहे हैं। ये क्या था? ये हुजूर के इश्क का कमाल था जो उनके दिलों में। हमारे लिबास पर हुजूर का इश्क मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बास मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुबज्जला सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मद सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबी व मिन आजमी सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस मेराज उलूम की दस्तारबंदी के खुशनुमा मौके पर मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की ये नूरानी जमात आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिनकी पाकीज़ा चेहरे की ज़ियारत से रूह की ज़ियाफ़त फरमा रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने शख्सियत में शख्सियात, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली ज़ात गिरामी, जिनके दिलों के नेहा खानों में सरकार गौसे आज़म की मोहब्बतों का पूरा कबीला मौजूद है। फन निज़ामत को जिन्होंने ओजे सरैया की बुलंदी तक पहुँचाया है और फिर इन रहमा से किनारा कश होकर के आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत खिदमत में लग गए। इतनी बड़ी शख्सियत,
इतनी काबिल पर्सनालिटी, इतनी सादगी, मुल्क से मिजाजी के साथ ये हुजूर सूफी सुल्तान मियां साहब तौला की खिदमत की बरकतें हैं। आज मुल्क हिंदुस्तान में जब अखबारों का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले तकरीबन 22 से 23 अखबार सिर्फ कलकत्ता से निकले। ये शहर कई हवालों से अपने आप में तारीख रखता है। उस शख्स रसूल की बात होगी तो इसी शहर के कब्रिस्तान 2 नंबर में हुजूर के नामे नामी पर अपनी जान का नजराना कुर्बान करने वाली शख्सियत 2 दोस्त अमीर अब्दुल्ला की खबर अनवर है। आज आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नामूस के मुहाफिज की हैसियत से उस शान मुस्तफ़ा के दिलों में एक रूह फूकने वाली शख्सियत के हवाले से नई नस्लों के दिलों में इश्क़ रिसालत की चिंगारी भरने वाली जात की हैसियत से मुल्क में गाजी अलीमुद्दीन के इश्क़ का सरचश्मा बनकर, मुमताज़ कादरी की फिक्रों का तर्जमान बनकर, हुसैन के खादिम के इश्क़ का परवाना लेकर सरकार आला हज़रत की मोहब्बतों का अमीन बन करके उस मर्द दरवेश ने मुल्क हिंद का सफर किया और ये सोचकर सफर किया कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मैंने 4 मिसरा कहा था कि अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी तूफान खड़ा होता है। अज़मते सरवरे कौनैन पे जब हमला हुआ आग में कूदने सलमान खड़ा होता है। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से हकीकत मानते हैं हम, फसाने से नहीं डरते। हकीकत मानते हैं हम, फसाने से नहीं डरते। किसी सरदार के आने से, जाने से नहीं डरते। नामूसे आका पर जो बात आई तो सुन सालिम, वे बच्चे भी सर को कटाने से नहीं डरते। एक बार कोई पूरा मजमा के एक शख्स खड़े होकर के नारा लगा दे सरकार की मोहब्बत में। इसके नबी में अपनी ज़बान खोलने लगे, इसके नबी में अपनी ज़बान खोलने लगे, गानों में नाते पाक के रस खोलने लगे। सरकारे दो जहां के कदम चूम चूम कर पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। सरकारे दो जहां के कदम चूम चूम कर पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। आज कलकत्ता में एक तारीख लिखी जाएगी, आज कलकत्ता में एक रीत की बुनियाद रखी जाएगी, आज कलकत्ता में एक रिवायत का जन्म होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैंने मुल्क और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, यहाँ तक के हिंदुस्तान के बाहर भी हजरत के साथ सफर किया, मगर आज अगर कफील अमर कलकत्ता के नाम से हिंदुस्तान में जाना जाता है, आज मेरी इज्जत आपके हवाले है, मोहब्बतों का ये सरचश्मा आपके हवाले होगा। जिंदगी की सारी रानाई कैफियत और कैफियत के साथ इंशाअल्लाह हम शामिल मोहब्बत होंगे। एक बार दोनों हाथों को पूरा बनवा उठाए मोहब्बत से, कोई हाथ नीचे न रहे, मोहब्बत से एक बार कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
मुनाफिक को कभी हर्फे जली अच्छा नहीं लगता, कभी गुस्ताख को शेरे जली अच्छा नहीं लगता। सहाबा की ये महफिल में मेरे आका ने फरमाया गलत माओ के बच्चों को अली अच्छा नहीं लगता। सहाबा की ये महफिल में मेरे आका ने फरमाया मुनाफिक को कभी हर्फे जली अच्छा नहीं लगता, कभी गुस्ताख को शेरे जली अच्छा नहीं लगता। सहाबा की ये महफिल में मेरे आका ने फरमाया गलत माओ के बच्चों को अली अच्छा नहीं लगता। हज़रत की गुफ्तगू हो रही थी, जिनके बनी बनाई हुई जमीन पर मैंने चलने की कोशिश की है, जिनकी दुआएं करम नवाजियां, जिनके लिखे हुए अशार पढ़ करके हम जैसे कितने अपने घरों की रोजियां चला रहे हैं। चार मिसरा पढ़ता हूं बस, गुफ्तगू का माहसल है कि गमों की धूप खुशी की चार दीवारी में रहते हैं। गमों की धूप खुशी की चार दीवारी में रहते हैं। गमों की धूप खुशी की चार दीवारी में रहते हैं। हमेशा जिंदगी की तजरबाकारी में रहते हैं। इधर माँ बाप ईंटें जोड़ने का काम करते हैं, उधर औलाद बंटवारे की तैयारी में रहती है। इधर माँ बाप ईंटें जोड़ने का काम करते हैं, उधर औलाद बंटवारे की तैयारी में रहती है। एक शेर अल्लामा क़यामुद्दीन साहब तिबला, जनाब मेरे भाई शकील शादाब साहब तिबला, बड़े भाई जनाब हसन मोहम्मद साहब, नूरुल हुदा पैकर साहब तिबला, ये जलसा बड़ी मेहनत और मेहनत तो नहीं मोहब्बत के साथ सजाया गया है, क्योंकि जहाँ पर मोहब्बत है वहाँ पे मेहनत का कोई तसव्वुर नहीं है। इस खालिस मोहब्बत पर मबनी जलसा है। गुजरी वालों की तमन्ना थी, गुजरी वालों की ख्वाहिश थी कि मुहाफिज़ नामूस रिसालत खलीफा हुजूर कादे शरीयत अल्लामा सलमान अज़हरी साहब तुल्ला की आमद हो। भाई शकील भाई की मोहब्बतें तकरीबन 12 से 15 दिन पहले मैंने कहा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला बातें और इसका वो चश्मा ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस के इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में, मगर इस ख्याल के साथ और इस सोच के साथ हम हाजिर हुए हैं कि याद रखिएगा मेहमान को बुलाना बहुत आसान है, मगर इंदौर से लेकर के चेन्नई से लेकर के हैदराबाद से लेकर के बेंगलोर से लेकर के दिल्ली, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मैंने हजरत के साथ मुल्क के अक्सर स्टेट का सफर किया, मगर आज बात कलकत्ता की है, आज बात बंगाल की है, आज बात इज्जत की है, आज बात मोहब्बत की है। जितना जज्बा मैं पेश करूंगा उससे ज्यादा आप पेश कीजिएगा इंशाअल्लाह। 20 मिनट के अंदर में इंशाअल्लाह मेंबर शरीफ पर आमद होगी, ज्यादा इंतजार आपसे नहीं करवाया जाएगा। बस आइए मोहब्बतों के साथ भाई हसन मोहम्मद, एक अच्छे शायर, एक अच्छी फिक्रों के मालिक, बेहतरीन कलमकार, बेहतरीन सनाखान मुस्तफ़ा का नाम हसन मोहम्मद है, उनकी नातिया शायरी होगी। शकील भाई और शकील शादाब नूरुल हुदा पैकर साहब पढ़ेंगे, उसके बाद बगैर तमहीद और ताख़ीर के अल्लामा सलमान अज़हरी का खिताब होगा। चूंकि हज़रत को सफर भी करना है और कल दिन में भी प्रोग्राम है, रात का भी प्रोग्राम है, इसलिए आइए मोहब्बतों के साथ मैं नाते पाक का सिर्फ 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह। और मदरसा मेरा लोगों की दस्तारबंदी का ये मौका है। कुरान कायनात की सबसे अजीम किताब है, कुरान कायनात की सबसे बेमिसाल किताब है। कुरान वो है कि जिससे सब इश्क करता है, मगर कुरान जिससे इश्क करे वो मेरे हुजूर है, कुरान जिससे मोहब्बत करे वो मेरे हुजूर है। मूसा कलीमुल्लाह है, हज़रत मूसा मनसब कलीमुल्लाह पर फाइज है, मगर उन्हें अल्लाह से खिताब होना पड़ा, खास मकाम पर जाना पड़ा, मगर कुरान ने कहा महबूब आपको खास मकाम, खास जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब जब बुलाएंगे मैं आऊँगा, आप जहाँ जहाँ बुलाएंगे मैं आऊँगा, आप जैसे जैसे बुलाएंगे मैं आऊँगा, मैं किस अंदाज से आऊँगा, आपकी जुल्फें लहरेंगी मैं वल लैल कहूँगा, आपका चेहरा चमकेगा मैं वह शम्स कहूँगा, आपके रुख की ताबानी का दीदार होगा मैं वह दुहा कहूँगा, आपकी निगाहें माज़ागन बसर किसी पर पड़ेगी मैं अलम न जान लहू ऐनैन कहूँगा, आपकी ज़बान हिलेगी मैं बलिसानो व शफ़तैन कहूँगा,
जिसे मेरे सरकार से टुकड़ा मिलता है, सबका मिलता है। जब मैं कहूँ खाते हैं तेरे दर का, इंशाअल्लाह एक एक हाथ उड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। सुनिएगा, तू सरवर आलम है, कहना है जहां भर का, तू मालिक जन्नत है, मालिक तू ही कौसर का, एक मैं ही नहीं कहता, तारा है ये घर घर का, एक मैं ही नहीं कहता, तारा है ये घर घर का, पीते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे माशाअल्लाह। अब एक शेर हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रज़ा साहब की सैफी, जिन्हें आशिक़ गौसे आलम जब आप कहेंगे तो ध्यान इन्हीं की तरफ जाएगा। एक शेर पढ़ता हूँ, सरकार मुफ्ती आज़म क्या फरमाते हैं, देखिएगा। तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जाना, जिस ख्वाब तमन्ना से आँखों ने चमक पाई, जिस ख्वाब तमन्ना से आँखों ने चमक पाई, उस ख्वाब मोहब्बत ने ताबीर दिखलाई, उस ख्वाब मोहब्बत ने ताबीर दिखलाई। नाई जानी जो लोग बैठे हैं और भाई जानी वो इंशाअल्लाह बेदार हो जाएंगे शेर को सुनने के बाद। बेदार है ना? जरा हाथों को उठा के समझते इधर वाले सुनिएगा। जिस ख्वाब तमन्ना से आँखों ने चमक पाई, उस ख्वाब मोहब्बत ने ताबीर दिखलाई, उस ख्वाब मोहब्बत ने ताबीर दिखलाई, था जिसका तमन्ना सर
3 नारे लगने चाहिए तीनों जानिब से। लगेगा ना इंशाअल्लाह? एक बार एक नारा लगा ले मेरे साथ, मुस्तफा का हम सफर, और कम आवाज है, मुस्तफा का हम सफर। अरे उनकी उसे गुंबद दिखा देना, यहाँ सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह। कह दे एक बार, हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। मेरे साथ ये दूसरा मुस्कुराने मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जितना देते हैं सरकार उतना, कि जितना देते हैं सरकार उतना, जितना देते हैं सरकार उतना कौन देता है। मसाइल चाहे जैसे हो अभी इस दौर हाजिर में, मसाइल चाहे जैसे हो अभी इस दौर मेरे अख्तर रज़ा जैसा, मेरे अख्तर रज़ा जैसा हवाला कौन देता है। इधर से आवाज नहीं आ रही। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इधर वाले तो बिल्कुल खामोश हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब एक शेर कफील भाई उसी दिन में एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा कि जितना देते हैं सरकार उतना कौन देता है। अली शेरे खुदा पर था भरोसा मेरे आका को। हज़रत अली का नाम आ रहा है, पर हाथ उठ जाए आपके और मेरे साथ हाथों को उठाए कहते हैं या अली शेरे
ऐसे नहीं, हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कि जितना देते हैं सरकार उतना कौन देता है, कि जितना देते हैं सरकार उतना कौन देता है, कि जितना देते हैं सरकार उतना। अब एक शेर सुनिएगा, और आपको यहाँ से गरीब नवाज की बारगाह में नहीं चलता हूँ। अरे गरीब नवाज के नाम पे तो कहते हैं सुभान अल्लाह। भरोसा तुझ पे है हद से ज़्यादा, हिंद वालों को भरोसा तुझ पे है हद से ज़्यादा, हिंद वालों को भरोसा तुझ पे है हद से ज़्यादा, हिंद वालों को यहाँ तेरे सिवा मेरे ख्वाजा कौन देता है। चेहरा तो बहुत चेहरा तो बहुत दूर दुपट्टा नहीं देखा, क्या ताज शरीयत का जनाजा नहीं देखा, ऐ मेरे हुसैन आपके होठों पे मैं कुर्बान, ऐ मेरे हुसैन आपके होठों पे मैं कुर्बान, ऐ मेरे हुसैन आपके होठों पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे हुसैन आपके होठों पे मैं कुर्बान, ऐ मेरे हुसैन आपके होठों पे मैं कुर्बान, ऐ मेरे हुसैन आपके होठों पे मैं कुर्बान। प्यासे तो रहे जानिब दरिया नहीं देखा, प्यासे तो प्यासे तो रहे जानिब दरिया नहीं देखा, प्यासे तो रहे जानिब दरिया नहीं देखा, प्यासे तो रहे। हुसैनी है आप? कितने लोग हुसैनी बैठे इमाम हुसैन की मोहब्बत में जरा हाथ तो उठा के बताएं, या हुसैन। कैसे हुसैन, कैसे हुसैन? आला हजरत वाले ना कि निजाम निशान जुल्म मिटाओ अगर हुसैनी हो, 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 निशान जुल्म मिटाओ अगर
किसी से खौफ न खाओ अगर हुसैनी हो, निसार हजरत सिद्दीक पर करो सब कुछ। कैसा हुसैनी बनना है मैं बता रहा हूँ आपको। निसार हजरत सिद्दीक पर करो सब कुछ, निसार हजरत सिद्दीक पर करो सब कुछ, निसार हजरत सिद्दीक पर करो सब कुछ, निसार हजरत सिद्दीक पर करो सब कुछ। उमर का नारा लगाओ अगर हुसैनी हो, उमर का नारा, उमर का नारा लगाओ अगर हुसैनी हो, गुलाम हजरत उस्मान बन के यूं उभरो, 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 गुलाम हजरत उस्मान बन के यूं उभरो। अली पे जान लुटाओ अगर हुसैनी हो, अली पे जान लुटाओ। रुक जाइए 2 मिनट। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिसके लिए ये 3 शेर पढ़े थे, अब जो शेर आया है उसमें आपको बताना है कि हुसैनी है। तैयार है? तैयार है? सुनिएगा। निसार हजरत सिद्दीक पर करो सब कुछ, उमर का नारा लगाओ अगर हुसैनी हो, गुलाम हजरत उस्मान बन के यूं उभरो, अली का नारा लगाओ अगर हुसैनी हो, अगर अली का नारा लगाओ अगर हुसैनी हो। मुआविया से मोहब्बत करो सहाबी है, मुआविया से मोहब्बत करो सहाबी है, मुआविया से मोहब्बत करो सहाबी है। हसन को दिल में बसाओ अगर